मित्रों, जय माता की नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे सिख समाज में, सिख धर्म में हर सिख भाई जो अमृतधारी है, खासतौर पे वो जिसने अमृत छका हुआ है, वो 5 तरह की निशानियां अपने शरीर पे धारण करता है। केश, कड़ा, कशहरा, कंघा, कृपाण। तो ये 5 तरह की निशानियां वो अपने शरीर पे धारण करता है। अब जो कड़ा है वो लोहे का होता है और वो कड़ा वो धारण करते हैं अपने दाएं हाथ। और केशधारी सिख की बात कर रहा हूँ तो कड़ा जो अपने दाएं हाथ में धारण करते हैं, और लाल किताब में आपने सूत्र पढ़ा, समझा होगा कि जो हमारा दायां हाथ है वो हमारा खाना नंबर 3 है। यानी कि जैसे ही हमने कड़ा धारण किया लोहे का, तो हमने खाना नंबर 3 में शनि को स्थान दी। और कई बार ये उपाय के रूप में बहुत लोगों को बताया जाता है कि अपने दाएं हाथ में लोहे का कड़ा धारण करो। कई उपाय 12वें खाने में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए 3 का शनि बहुत सहायक हो। लेकिन अगर उसी जातक के या किसी भी जातक के 11वें खाने में सूर्य विराजमान, तो फिर उसके लिए हर व्यक्ति वो कड़ा धारण नहीं कर सकता दाएं हाथ, क्योंकि उसमें सूर्य और शनि का दृष्टि हो जाती है और उससे मंगल बद पैदा हो। लेकिन जो सिख भाई हैं, जो केशधारी सिख भाई हैं, उनके ऊपर ये सूत्र लागू नहीं होता, क्योंकि जो गुरु परंपरा में ये सबके लिए नियम है। तो चाहे उसके 11वें खाने में सूर्य भी हो तो उसको ये नुकसान नहीं देता। अब क्यों नुकसान नहीं देता, ये सूत्र हम लाल किताब के माध्यम से सीखे। जो केशधारी सिख भाई है उसने जो पगड़ी पहनी है अपने लगन पे, अपने शरीर पे जो पगड़ी पहनी है, वो खाना नंबर 1 में बृहस्पति को विराजित कर देती। और आपने लाल किताब में पढ़ी होंगी भाव मध्य दृष्टियां या धोखे की दृष्टि, यानी कि जो खाना नंबर 1 और 3 के बीच में होती हैं, 2 और 4 के बीच में होती हैं, इस तरह से वो सभी खानों के जो एडजेसेंट आपस में मिलते जुलते खाने हैं उनके बीच में धोखे की दृष्टियां होती हैं। इनको भाव मध्य दृष्टियां भी बोलते हैं। तो जब ये दृष्टि का सूत्र बन जाता है कि खाना नंबर 1 में बृहस्पति स्थापित हो जाए, यानी कि सिर पे पगड़ी पहन ले या सिर पे कपड़ा धारण कर ले, तो उस व्यक्ति को बृहस्पति वहां पे होने की वजह से वो उस खाना नंबर 3 में बैठे हुए शनि को कंट्रोल कर लेता है। यानी कि हाथ में जो कड़ा पहन रखा है और सिर पे पगड़ी धारण कर रखी है, तो खाना नंबर 1 में बृहस्पति और खाना नंबर 3 में शनि को वो धारण कर ले, शनि को कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि उस शनि के बुरे प्रभाव खाना नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य पे नहीं जाते। तो यानी कि अगर कोई सिख भाई जिसके टेवे में खाना नंबर 11 में सूर्य है, उसको मंगल बद के असर नहीं आते। लेकिन अगर कोई हिंदू भाई भी इस तरह से धारण करता है कि कड़ा पहन लिया और खाना नंबर 11 में उसके सूर्य है, तो वो उस प्रकार के कड़ा पहनने के उपाय से बचे। और अगर करना ही है तो फिर सिर पे कपड़ा धारण करे या पगड़ी धारण करे। तो इसलिए यहाँ पे लाल किताब के छोटे छोटे उपाय जो हैं हमारे सामान्य जीवन में, हमारे सामान्य बोलचाल में, हमारे रहन सहन में किस तरह से काम करते हैं, उसका ये बहुत ज्वलंत और जीता जागता उदाहरण है। एक उपाय के ध्यान रखिएगा, गलती से बचिए। जय माता। फिर मिलेंगे।